बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्याम देहु मोहि हरहु कलेश विकार। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार पर। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और पूजनीय गुरुदेव बाबा नीप करोली महाराज जी आप सभी पर असीम कृपा बनाए रखें। कई बार ऐसा होता है कि किसी की यश ख्याति जब फैलने लगती है, चाहे वो संत महात्मा ही क्यों ना हो, चाहे वो परमेश्वर का मानवीय स्वरूप ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उसके बारे में कुछ जीव आत्माओं के मन में ईर्ष्या आ जाती है और वे उनके बारे में अफवाह फैलाने लगते हैं। ऐसा प्रभु श्री राम के साथ भी हुआ और प्रभु श्री कृष्ण के साथ भी हुआ। इन ऐसी घटनाओं के द्वारा प्रभु ये दर्शाते हैं कि मानवीय स्वभाव के अंदर इंद्रियों का कितना महत्व होता है। जब मनुष्य अपने इंद्रियों पर अपना अंकुश खो देता है और उन इंद्रियों के वश में होकर सामने वाले का सत्य पहचाने बिना उसे तुलनात्मक दृष्टि रखकर उसके बारे में अफवाह फैलाता है, तो कहीं ना कहीं वह समाज के लिए एक गलत संदेश जाता है। हाँ, परंतु ये अगर साधारण मनुष्य के लिए हो तो इस तरह की अफवाहें धीरे धीरे धूमिल हो जाती हैं। परंतु कोई सिद्ध हो और उनके ऊपर अंगुली उठ जाए तो वहाँ पर भक्ति दांव पर लगती है। ऐसे में परम कर्तव्य बन जाता है कि भक्त और भगवान दोनों ही अपनी भक्ति की लाज रखें, वरना ही संसार और ये ज़माना तो झूठों का ही है और झूठे लोग ना सिर्फ अफवाह फैलाते हैं अपितु तो अफवाहों का बाजार भी गर्म कर देते हैं। अफवाह तो उस जहरीली हवा की तरह होती है जो सिर्फ मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं अपितु प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक होती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी सिद्ध संत के बारे में। अगर कोई सिद्ध संत है और उनके बारे में अफवाह फैला दी जाए तो ऐसी अफवाहें सिर्फ मानव प्रजाति के लिए हानिकारक नहीं होती अपितु इस सृष्टि के लिए भी हानिकारक होती हैं, क्योंकि जो सिद्ध संत होते हैं, दिव्य आत्माएं होती हैं, वह तो इस पूरी प्रकृति को अपना परिवार मानते हैं और प्रकृति में विद्यमान सभी जीव जंतुओं पेड़ पौधों का समान रूप से कल्याण करते हैं। जहाँ पर चेतना की कमी होती है, चेतना का विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ होता है, वहाँ पर अगर ऐसे भक्त को अपने गुरु के प्रति कभी कोई अफवाह सुनने को मिले भी तो वह विचलित हो जाता है और तुरंत ही उन अफवाहों के प्रभाव में बह जाता है और न जाने कितने विचार अपने गुरु अपने ईश्वर के विरुद्ध ही रच लेता है। परंतु किसी भी तरह की विरुद्ध अफवाह के अंदर एक भक्त और भगवान के बीच में जब उनके ही जिद का द्वंद्व होता है तो यहाँ पर भक्त की भक्ति जीत जाती है। परंतु यह होता कैसे है, इसके बारे में आज आपको एक ऐसी अद्भुत घटना सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी के बारे में भी अफवाह उड़ाई गई और बाबा महाराज जी के बारे में अफवाह बहुत संगीन थी, जिसके परिणाम स्वरूप एक भक्त ने अपनी भक्ति को ही दांव पर लगा दिया। इससे पहले कि हम आगे महाराज जी की घटना सुनाएं, हम यहाँ पर आपसे एक गुजारिश करना चाहेंगे कि वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका एक एक शेयर करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो लोग चैनल पर नए हैं, प्रथम बार आए हैं, आप वीडियो देखकर कथा अमृत का आनंद लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए ले चलते हैं बिना देरी करे आपको इस अद्भुत घटनाक्रम पर। महाराज जी के सहशरीर रहते हुए श्री जमुनादत्त पांडे बाबा के अनन्य भक्त रहे थे। वे लखनऊ के क्ले स्क्वायर इलाके में रहते थे। आयु में तो वे लगभग वृद्ध हो चले थे। ऐसे ही एक दिन शाम को वे अपने हमउम्र वृद्ध मित्रों के साथ टहल रहे थे। टहलते टहलते सामाजिक बातचीत चल रही थी। तभी इसी बीच में उन मित्रों की टोली में से उनके एक विश्वसनीय साथी ने श्री पांडे को सूचना दी कि बाबा एक जघन्य अपराध में बरेली की जेल में बंद कर दिए गए हैं। ज्यों ही साथी के मुंह से ये पांडे जी ने सुना तो श्री पांडे को काटो तो खून नहीं। वे अत्यंत विकल हो उठे। उनका मन बुरी तरह से विचलित हो गया। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है या ऐसा होने की दिशा में विचार भी कैसे किया जा सकता है। घबराए हुए विशुद्ध स्थिति में पांडे जी बदहवास से अपने घर पहुंचे। इस घटना से पांडे जी इतने व्याकुल हो गए कि न तो ठीक से अपनी संध्याकालीन पूजा अर्चना कर सके। आप कल्पना कीजिए उस सच्चे भक्त की मनस्थिति की, जो शारीरिक रूप में महाराज जी के सानिध्य में रहता हो और दिन रात बाबा महाराज जी की उन लीलाओं का साक्षी हो, जहाँ पर महाराज जी के स्वयं के हनुमान स्वरूप की पूर्ण प्रमाणिकता होती है। इसके बावजूद क्योंकि हम इन इंद्रियों के वश में होते हैं तो कई बार महाराज जी का ये भौतिक शरीर अपनी भ्रम वाली माया रच जाता है। ऐसे में जब उनके ही घर के लोगों ने उनकी विचलित स्थिति को वहाँ पर पूछा कि आज आप ठीक तो हैं, तो उन्होंने इसका कारण अपनी अस्वस्थता बता दी। कैसे वह परिवारजनों को महाराज जी के बारे में आई ऐसी सूचना की जानकारी भी दे सकते थे। बाबा के बारे में जो समाचार उन्हें मिला था उसका जिक्र तो किसी से कर ही नहीं सकते। अतः बाबा के बारे में जो समाचार उन्हें मिला इसके बारे में उन्होंने किसी से कोई जिक्र नहीं किया। श्री पांडे जी महाराज जी पर इतना ज़्यादा विश्वास रखते थे कि ऐसी घटना पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन मित्र द्वारा दी गई सूचना को एकदम से जुटला भी कैसे सकते थे। अतः पांडे जी बहुत बेचैन हो गए। उनकी आंखों से नींद गायब हो गई और रात में चारपाई पर पड़े पड़े ही करवटें बदलने लगे। कभी गहरी सांसें छोड़ते रहे,
कभी विचलित होकर बिस्तर पर बैठ जाते और अचानक से उठकर जाप करने लगते, परंतु मन अशांत बना ही रहा। लाख प्रयास करने और आंतरिक तर्क वितर्क करने पर भी पांडे जी को जरा भी चैन नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर उन्होंने यह सोचा कि यदि यह घटना सत्य नहीं है तो आज महाराज जी अपने भक्त की लाज रखेंगे और बाबा भोर होने से पहले स्वयं आकर यहाँ पर दर्शन देंगे। उन्होंने यह स्थिति बड़ी विचित्र अपने ही साथ कर ली। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अफवाह के कारण हमारे मस्तिष्क में उलझ जाते हैं और कुछ ऐसे विपरीत प्रण ले लेते हैं जहाँ पर हो सकता है कि हम ही गलत हों। परंतु खैर पांडे जी तो बाबा के अपने विश्वास पर सब कुछ अब छोड़ चुके थे। अतः पांडे जी ने पहले बाबा के नाम का जाप किया। इससे शांति नहीं मिली तो गजेंद्र मोक्ष की स्तुति करने लग गए। मध्य रात्रि पश्चात ब्रह्म वेला से पूर्व न जाने उन्होंने कितनी बार गजेंद्र मोक्ष को दोहराया और जैसे जैसे ब्रह्म वेला नजदीक आती जा रही थी पांडे जी की घबराहट और हताशा बढ़ती जा रही थी। ऐसा होता है दोस्तों, जब आप प्रण ले लें अपने ही गुरु अपने ईश्वर के बारे में और अंतिम समय की घड़ी नज़दीक आने लगे तो आपके तो प्राण ही सूखने लगते हैं। और यही स्थिति उस समय श्री पांडे जी की थी। जब भोर होने ही वाली थी और उनका विश्वास बिखर कर खत्म होने वाला था, तभी अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से किसी ने आवाज़ लगाई, जमुना ओ जमुना। चूँकि पांडे जी ये भली बात ही जानते थे कि पहले बाबा जब कभी घर पर आते थे तो पांडे जी की बहू शांता को पुकारते थे, परंतु इस बार यह नया नाम जमुना, आखिर इस नाम से पुकारने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है। पांडे जी बड़ी स्फूर्ति के साथ चारपाई से उठकर दरवाजे की ओर लपके और दरवाजा खोला तो सामने महाराज जी को देखकर अवाक भी रह गए और प्रसन्नता की चरम सीमा पर पहुंच गए। उस समय पांडे जी ने देखा कि उनके आने से पूर्व ही परिवार के अन्य लोग बाहर निकलकर बाबा का चरण रज माथे से लगा चुके थे। अब पांडे जी भी घुटने के बल रह गए और महाराज जी के चरणों पर अपना सिर टिका दिया। उस समय पांडे जी महाराज जी के द्वारा उनकी भक्ति के लाज रखने के कारण इतने भाव विभोर हो गए कि अगले 3 मिनट तक महाराज जी के चरणों पर अपना सिर टिकाए रहे और अपने निरंतर अश्रुधारा से लगातार महाराज जी के चरण पखारते रहे। दोस्तों, जब भक्त अपने ही भगवान अपने ही गुरु के चरणों में होता है और निरंतर उसके अश्रु निकलकर अपने इष्ट के चरणों को धोते हैं तो इससे इष्ट भी अंदर ही अंदर से बहुत व्याकुल हो जाते हैं। क्योंकि भगवान तो भक्त के ही वश में होता है और ऐसी परिस्थिति के अंदर उसकी पराकाष्ठा आ जाती है। जब पांडे जी महाराज जी के चरणों से नहीं उठे तो बाबा उन्हें उठ उठ कहते रहे, लेकिन पांडे जी 2-3 मिनट तक बाबा के पैरों से लिपटे रहे। फिर बड़े ही आदरपूर्वक महाराज जी को अंदर लेकर आए। उस समय महाराज जी के साथ आए अन्य भक्त उमादत्त शुक्ला जी ने पांडे जी को बताया कि महाराज जी तो कानपुर जा रहे थे। हम लोग जो ही नवाबगंज पहुंचे तो बाबा ने गाड़ी रुकवाई और बोले कि गाड़ी को वापस घुमाओ, चलो तुम्हें जमुना के घर शांता के भजन सुनवाएंगे। उमादत्त शुक्ला जी से जब ये बात पांडे जी जाने तो समझ गए कि उनकी प्रार्थना उनके भगवान तक पहुंच गई थी। लेकिन महाराज जी उनके घर पर ज़्यादा नहीं रुके, बस चाय पी और शांता के भजन सुने सुनाए बगैर ही कानपुर के लिए चल पड़े। महाराज जी के जाने के बाद पांडे जी ने अपने परिवारजनों को उस घटना के बारे में बताया, उस अफवाह के बारे में बताया जो गत दिवस उनके मित्र ने उन्हें बताई थी, जिसके अंतर्गत बाबा को जेल में होने की सूचना उन तक पहुंची थी। साथ ही उन्होंने परिवारजनों को यह भी बताया कि महाराज जी के प्रति उन्होंने जब ये प्रण लिया कि बाबा अगर आप सच में जेल में बंद नहीं हैं तो आप भोर तक आकर दर्शन दोगे, और महाराज जी ने उनकी सच में लाज रख ली। समस्त परिवारजन बाबा महाराज जी की जय जयकार कर उठा। क्योंकि दोस्तों, ये मानवीय स्वभाव में नहीं आता कि अगर आप किसी के बारे में कोई अफवाह प्राप्त करते हैं तो आपके अफवाह का निदान करने के लिए आपकी तय सीमा के अंतर्गत आपके द्वार तक पहुंच जाए। ऐसा नहीं होता, इसीलिए तो हर कोई सिद्ध नहीं होता, और जो सिद्ध होता है वह सर्वसमर्थ होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जाने से पहले इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।